Today I am going to tell you the one and last and most important thing to manifest anything in your life. चाहे वो पैसा हो, जॉब हो, सक्सेस हो, घर हो या कोई बिग पर्पस हो, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हो जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उन सब के पीछे एक चीज़ है ना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. इट विल मैनिफेस्ट एनीथिंग. तो कौन सा वो राज है जो इन सब किताबों में होने के बावजूद भी हमको समझ में नहीं आता है और लोग उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट पे उनको यकीन नहीं होता है. तो आज की वीडियो में मैं वही एक चीज़ बताने वाली हूँ जो मैंने कल लास्ट एक्सपीरियंस भी किया. कल लास्ट एपिसोड था, मैंने जो ग्रेग ब्रैडन का देखा, अमेजिंग, और वो लाइफ चेंजिंग है. उसके लिंक भी मैंने शेयर की है और उसका एक छोटा सा शॉर्ट क्लिपिंग भी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाली है कि कैसे हमारी बॉडी, कैसे एनवायरनमेंट, कैसे हमारा जो डीएनए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, हमारी जो फिजिकल रियलिटी रहती है, ये कैसे बनती है और कैसे इसको हम मन चाहा बना सकते हैं, और हम कौन है, हमारे अंदर कितना पावर है और कौन कौन सी चीज़ों में वो पावर एग्जिस्ट करता है और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, बट जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज की वीडियो के एंड होते तक आपको हर चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत इजी लगने लगेगा और होने भी लगेंगी, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ बिलीव. कैसे, मैं ये आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी बुक पढ़ी होंगी, जैसे मैंने भी पढ़ी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट, ग्रो रिच, ask and it is given, becoming supernatural. This is my also one of the most favorite book. ये बहुत अमेजिंग बुक है, हर किसी को पढ़ना चाहिए. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बुक कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं, पर हर कोई क्या मैनिफेस्ट कर पाता है, हर कोई क्या वो राज समझ पाता है, नहीं समझ पाता है. और वही राज मैं आपको बताने वाली हूँ. एक्चुअली इट इज़ नो मोर राज, अब सब उसको जानने लगे हैं, बट उस पर यकीन करना और उसको यूज़ करना आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी. एक्चुअली आई एम डॉक्टर वंदना सराफ. मैं आयुर्वेदिक एमडी मेडिसिन फिजिशियन हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ. आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 15-16 ईयर ऑलमोस्ट. और अभी 2 साल से मैंने सेल्फ हेल्प का ये जो चैनल खोला है, इट्स ग्रोइंग अमेजिंगली. आप खुद देख रहे हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है. एंड नाउ आई एम बिकमिंग अ मोस्ट सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच. तो मैं आपकी मदद करूंगी हर उस चीज़ को पाने में जिसकी आपकी इच्छा है, चाहे वो छोटा उद्देश्य हो चाहे बड़ा उद्देश्य हो. तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कौन सा वो एक कारण है जिसकी वजह से आप इफ़ेक्ट देख सकते हो या उसका रिजल्ट पा सकते हो. तो उसमें ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो है दिल, दूसरा है दिमाग. तो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड इसके बारे में सिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को सप्रेस कर दो, या उसमें सबकॉन्शियस माइंड पे आपकी अगर कोई भी चीज़ इम्प्रेस हो गई या चली गई तो वो आपकी रियलिटी बन जाती. बट इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि एक दरवाज़ा लगा होता है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में. तो कॉन्शियस माइंड से ही हम ज़्यादातर जो डिसीज़न लेते हैं ना, वो हम डे टू डे बेस पे जो डिसीज़न लेते हैं वो कॉन्शियस माइंड से लेते हैं. तो कॉन्शियस माइंड में अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा, मान लो आपको एक पर्टिकुलर मनी मैनिफेस्ट करना है, घर मैनिफेस्ट, जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो आपने वैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो देखते हैं, बहुत सारी टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो वो यही बताते हैं कि वो फीलिंग ऑलरेडी, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, वैसी आप फीलिंग क्रिएट करो. तो जब वो हम फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरी तरह से डिनाई कर देता है. और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपोजिट रिएक्शन देने लगता है, क्योंकि हम डेस्परेट हो जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, हम उसको लेट गो नहीं कर पाते, हम वांटिंग की फीलिंग में रहते हैं, वांटिंग के वाइब्रेशन में रहते हैं, नीडीनेस की वाइब्रेशन में रहते हैं. तो यूनिवर्स क्या बोलता है, यस, यूनिवर्स तो हमेशा देने के लिए ऐसे हाथ रखा ही रहता है कि आप जो बोलो, जो मांगोगे वही मिलेगा. तो जब हम डेस्परेट के वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ते हैं, या नीडीनेस के या वांटिंग के जब हम वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ते, वो ऑटोमेटिक जाते ही हैं. हम क्या है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, और जो हम सोचते हैं
वो इलेक्ट्रिक रेज होती हैं, और जो हम फील करते हैं वो मैग्नेटिक रेज होती हैं। और एनवायरनमेंट जो अर्थ है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हम घिरे हुए हैं। तो वो वैसे ही यूनिवर्स की लैंग्वेज वही है जिससे हम बात करते हैं। और इसके वीडियो में मैं ये लास्ट में भी बताऊंगी कि यूनिवर्स से आप किस तरीके से बात कर सकते हो, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो जब हम ऐसा करते हैं, सोचते हैं, तो यूनिवर्स वही देता है। अच्छा आपको ये चाहिए, तो बस यही फीलिंग आपके पास आती रहेगी, और इस तरह की फीलिंग आएगी, आपको और ज़रूरत की महसूस की फीलिंग आएगी, और इसी की वजह से हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं होते। तो अब कौन सा दूसरा रास्ता है? मतलब दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टेशन के लिए। इवन आपको सिर्फ कॉन्शियसली डिसाइड करना है, और जहाँ क्लैरिटी आ गई, जहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतना पैसा चाहिए, ये घर चाहिए, ये जॉब चाहिए, या मुझे प्रमोशन चाहिए, या मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि जो भी प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है मैं उसको और अच्छे से कर पाऊँ, अच्छे से अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाऊँ, बहुत सारे अवसर अट्रैक्ट कर पाऊँ। तो ये जो चीज़ जब हमारे अंदर आने लगती है, बस केवल उतना ही कॉन्शियस माइंड का काम है। बाकी आपको आश्चर्य होगा जान के कि केवल आप हार्ट का यूज़ करके मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। यानी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको दिमाग की नहीं, दिल की ज़रूरत है। अब दिल की ज़रूरत कैसे है? आप ग्रेग ब्रैडन के वीडियोस देखना शुरू करो, इंग्लिश में है, बट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे इमोशंस या फीलिंग मैटर को क्रिएट करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, कितनी बड़ी बात है। और फीलिंग ही है जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, या जो डिवाइन लैंग्वेज है, या जो भाषा है। जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को हमको समझने के लिए ये शब्द पढ़ने पड़ेंगे, और फिर इसकी एक जो मीनिंग होगी वो हमको समझ में आएगी। तो ये जो इंग्लिश लेटर हुए, या जो ये जिसमें लिखा गया है, ये जो लैंग्वेज है, इसके थ्रू ही हम उसका अर्थ समझते हैं, और हमारी बात जिसको भी हम बोलना चाहते हैं वो उस लैंग्वेज के थ्रू वो भी हमारी बात समझता है, और उसकी बात भी हम समझते हैं। तो अगर हम अपनी चीज़ों की डिज़ायर को, या हम ये ऑलरेडी हमारे पास है, ऐसा अगर हमें फील करना है, तो किस भाषा में हमें यूनिवर्स से बात करनी पड़ेगी, यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा, और यूनिवर्स हमसे किस भाषा में आंसर देता है, तो वो भाषा है फीलिंग की। तभी बोलते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप अलाइनमेंट में हो या सोर्स से कनेक्टेड हो? व्हेन यू फील गुड। तो ये यूनिवर्स ने आपको संकेत दिया कि देखो वो चीज़ आपके पास जो आप चाहते हो वो है, तो आप कितना अच्छा महसूस करोगे। या कोई डिसीजन लेना है तो आपको उस डिसीजन लेने में अच्छा महसूस हो रहा है, इट मीन्स यू आर इन अलाइनमेंट, यानी आप यूनिवर्स की भाषा समझ पा रहे हो। वैसे ही आप जब यूनिवर्स को अपनी भाषा समझाना चाहोगे तो आपको भी अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, और वो फीलिंग आप केवल दिल से क्रिएट कर सकते हो। यानी आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ही जब कोई चीज़ें जाती हैं, जो हैबिट या आदत का पैटर्न रहता है, या बिलीव का पैटर्न रहता है, वही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है, कॉन्शियस माइंड नहीं करता। तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाएंगी भी कैसे? जब वो फीलिंग होगी। यानी दो रास्ते हैं मैनिफेस्टेशन करने के, या वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, वैसे फीलिंग कैसे आए? फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ नहीं है, फिर भी फीलिंग क्रिएट करनी है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो आपका दिल का है, और एक दिमाग का है। तो मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिल से भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि दिल से ही फीलिंग आती है, और फीलिंग ही मैटर्स को क्रिएट करती है। और यही फीलिंग अगर आप इस रास्ते से भी जाओगे ना, जो दिमाग, जो लॉजिक बहुत लगाते हैं, या बार बार चीज़ों को रिपीट करते जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। पर सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम कैसे होता है? फीलिंग के थ्रू। और अगर हार्ट में ही डायरेक्ट आप उसको महसूस कर रहे हो तो भी ऑलरेडी फीलिंग क्रिएट हुई। तो चाहे इधर से जाओ या डायरेक्ट हार्ट में फीलिंग क्रिएट करके जाओ, रास्ता दो है, पर केवल एक रास्ते से आप जा सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं लास्ट में यही बताऊंगी कि आपका हार्ट आपके ब्रेन से 5000 टाइम्स मोर पावरफुल है, और बहुत सारी ब्रेन की जो सेल्स है, अराउंड 40,000 सेल्स, जो अपनी इंडिविजुअली सोच सकती हैं, महसूस कर सकती हैं वो, और याद रख सकती चीज़ों को, मेमोरी, वो सेल आपकी हार्ट में है। जो ब्रेन में होनी चाहिए वो हार्ट में, और कितनी 40,000 सेल्स। तो देयर इज़ नो नीड
टू रिमेंबर, थिंक और फील, क्योंकि वो कहाँ पे है, हार्ट में वो सेल है ऑलरेडी। तो आपका हार्ट 5000 गुना पावरफुल है आपके माइंड, ब्रेन से, किसको, फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। एंड फीलिंग इज द सीक्रेट। इन सभी का अगर राज है तो फील करना ही है। तो आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको फील करना है, महसूस करना है कि वो है। और यहाँ माइंड, लॉजिक कुछ काम नहीं करता, इसको तो आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। फील विदाउट एनी जजमेंट और ईगो। जहाँ जजमेंट आया, जहाँ ईगो आया, जहाँ आप लॉजिक हुए, अरे ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, का कुछ नहीं होगा, या ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, नो। विदाउट जजमेंट और ईगो जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं फेथ के साथ, तो वो रियलिटी बनती है। इट विल टेक टाइम, बट वेरी लिटिल टाइम। और तब तक आपको पेशेंस रखना है और आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि आप केवल दिल का यूज़ करके चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो फील, यूनिवर्स ना ऑथेंटिक फीलिंग को समझता है, रियल फीलिंग को समझता है। जैसे अभी आप क्या फील कर रहे हो, आपको कहीं ऐसी फीलिंग तो नहीं होगी कि ये लोग तो बस इस तरह की वीडियो बनाते हैं, समय वेस्ट करते हैं, तो वही होगा। और अगर आप फील कर रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये नॉलेज देने की, और ये सिर्फ इतना ईजी है, और ग्रेटफुल की फीलिंग, लव की फीलिंग जब आप फील करते हो ना, तो आप एनवायरनमेंट को चेंज करने की ताकत रखते हो। ये आप जो फील कर रहे हो ना, केवल आपकी बॉडी तक ही सीमित नहीं है, बाहर के एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड, और सारे मैटर्स भी कनेक्टेड है। और वो अटेंशन थोड़ी ज़्यादा देर तक अगर आपने दी, तो धीरे धीरे वो मटीरियलाइज होने लगती है, इवन आपका डीएनए तक चेंज हो जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट बी जजमेंटल, ईगोइस्टिक भी नहीं बनना है। बस आपको अगर समझ में आया कि उसको फील करना है, जो चीज़ चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, तो वो चीज़ आपके पास आनी तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको फेथ होना चाहिए। और फिर भी आपको अच्छे से और समझना है तो ग्रेग ब्रेडन के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप नाम डालोगे, नहीं तो सब्सक्रिप्शन उस पर कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। उनके वीडियो अमेजिंग है, एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग वेरी इजीली, कि केवल फीलिंग ही क्रिएट करना है। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड, and we will meet in our next video. Till then, goodbye.